बड़ा बदलाव हुआ है। आज से चेंज एक ये भी हुआ है कि दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर अब 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप्स पर पोस्टर लगाकर इसकी जानकारी दी गई है। इस फैसले को लेकर अलग अलग राय भी आ रही है। पेट्रोल पंप का जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने। आइए देखते हैं। 1 जुलाई 2025 यानी कि आज से उन वाहनों को फ्यूल, पेट्रोल, डीजल नहीं मिलेगा जो 10 से 15 साल पुराने एंड ऑफ लाइफ की कैटेगरी में आते हैं। और इसी को लेकर एक जानकारी, अगर आप फ्यूल पंप्स पर पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 1 जुलाई से अवधि समाप्त वाले वाहनों यानी कि 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। और ये दिल्ली सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। और अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसको लेकर भी एक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप फ्यूल पंप्स पर आते हैं, आप अमूमन देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक स्पेशलाइज्ड कैमरा जो है वो लगाया गया है, जिसके अंदर जैसे भी कोई गाड़ी फ्यूल पंप में आती है तो उनके जो नंबर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे हैं जो कि दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर लगाए गए हैं। वाहन के नंबर प्लेट पढ़कर उनकी जानकारी वाहन डेटाबेस से मिलाएंगे। अगर वाहन एंड ऑफ लाइफ यानी कि पुराना हुआ तो ईंधन उन्हें नहीं मिलेगा और सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट जारी करेगा। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने की डिमांड जो है वो यहाँ ना पहुंचे। अब अगर आप पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे, आपने ये देखा एक स्कूटी यहाँ पर 2 पहिया है, ये मौजूद है। और अगर 2 पहिया पकड़ी जाती है तो जो पेनल्टी है वो 5,000 है। 4 पहिया अगर पकड़ी जाती है तो पेनल्टी 10,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और साफ तौर पर प्रदूषण कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल दोनों पर इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। और इसी दिशा निर्देश के साथ इन आदेशों को पारित किया गया है। सर, आप लोग भी जब फ्यूल भराते हैं, जो नए आदेश आए हैं, इसको कितना समर्थन करते हैं? क्या लगता है इससे बहुत बड़े मेजर लेवल पे कंट्रोल आएगा? कंट्रोल आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए भी उपाय सोचना चाहिए। जिन्होंने बेचारे नहीं खरीद सकते दूसरी, उनके लिए भी तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। बाकी डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, बेचारे कहाँ से क्या करेंगे? तो इसलिए कुछ ना कुछ तो असर तो पड़ेगा गवर्नमेंट पोल्यूशन के पास तो पड़ेगा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल जोर दे रहे हैं, हर जगह चार्जिंग पॉइंट तो है नहीं ना, पब्लिक क्या करेगी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि साफ तौर पर जिनके पास अब वही गाड़ियां हैं, पर्याय नहीं है, वो नई गाड़ियां कहां से खरीदेंगे? और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी अपने चैलेंजेस हैं अलग अलग लोकेशंस को लेकर। और यहाँ पर दादा, अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे सकें कि जो कैमरास लगाए गए हैं वो किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे? ये अंदर एक सिस्टम लगा हुआ जी, बड़ा वाला, और बाकी कैमरे लगे हुए 2। हाँ। तो इसमें से अगर कोई भी पुरानी गाड़ी आएगी तो उसमें से कैप्चर, मतलब वो ऑटोमेटिक वो वहाँ से करेगा, डिटेक्ट करेगा, है ना। हाँ। तो उसके बाद पकड़ लेंगे, यहाँ पे ट्रैफिक वाले आएंगे। बाकी हमारे लिए क्या गाइडलाइन है कि हमारे में लूज पेट्रोल और डीजल देना नहीं है किसी को भी। मतलब कोई मजबूरी में फंसा हूँ, ये है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये पहले तक कभी कभी हम दे देते थे, अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर, डीलर के ऊपर बीपीसीएल जो है कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। यानी कि दिल्ली में जो 10 साल से पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, उनको एंड ऑफ